भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक तक कल देख चुके थे। 53वें श्लोक की यद्यपि कल व्याख्या उस रूप में हमने नहीं देखी थी। चलिए यहीं से आरंभ कर लेते हैं। ये श्लोक था जी प्रणाम। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। ये है श्रुति। वेदों को श्रुति भी कहते हैं, यानी जो वेद हैं, चारों वेद, इनको श्रुति इस नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे का कारण ये भी है कि इनको सुन सुन करके प्राचीन परंपरा में यूँ कहे कि आदि सृष्टि से इनको सुनने की परंपरा थी। हमारे यहाँ सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही है, आज भी है, बस हमारी दृष्टि उससे ओझल हुई है। जैसे जब किसी शिशु का जन्म होता है तो उसको वहाँ पर कुछ कहने के लिए नहीं आदेश है, उसको वहाँ पर कुछ बोलने के लिए आदेश नहीं है, उसको सुनाने के लिए आदेश है। बचपन से ही जब उसका जन्म होता है तो क्या कहते हैं, वेदोऽसि इत्यादि है। जब आचार्य उसका नामकरण संस्कार करता है तो कोऽसि, कतमोऽसि, कस्यासि इत्यादि, वहाँ पर भी उसको श्रवण यानी सुनने का आदेश है। तो आरंभ से ही यहीं से हमारी जो परंपराएं हैं, शुद्ध परंपरा जिनको हम संस्कार भी कह देते हैं, यहाँ से सुनने की परंपरा। और सुनना भी क्या, ऐसे नहीं कि कुछ भी सुना दिया। आजकल कुछ गांवों में कुछ स्थानों पर मैं देखता हूँ कि बच्चे का जब जन्म होता है तो वहाँ की कुछ स्त्रियाँ कुछ अन्य ही बातें सुनाती हैं और उसको वो एक परंपरा के रूप में मानती हैं। वो ठीक नहीं। कुछ ऐसे शब्दों का, अनुचित शब्दों का भी प्रयोग, तो मैं उसको ठीक नहीं मानता। मैं तो उसी को ठीक मानता हूँ जो वेदानुकूल ऋषियों मुनियों के बनाए हुए उस रूप में संस्कार परंपराएं हैं, उन्हीं को हमें भी मानना चाहिए। तो श्रुति अर्थात सुनना, वेदों को सुना जाता था, आज भी सुना जाता है। आज भी आप पहले शुरू में ही वेद को स्वयं नहीं पढ़ सकते, पहले तो आपको किसी गुरु आचार्य से पढ़ना ही होता है, सुनना ही पड़ता है आज भी। क्योंकि यदि आप वेद पर कोई व्याख्यान करना चाहते हैं, वेद मंत्र को स्वयं समझना चाहते हैं, उससे पहले आपको सुनना ही पड़ेगा। बिना सुने तो आप तब भी नहीं काम चला सकते। जी नमस्ते माता जी। तो श्रुति कहते हैं इसलिए, श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना, कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, ते तुम्हारा, यदा जब, स्थास्यति निश्चला, स्थास्यति स्थिर हो जाएगा, निश्चला एक निष्ठ। निश्चला कहते हैं जो, जैसे कहते हैं ना अचल। निश्चला यदि समझ में ना आए तो निरुपसर्ग है, उसको फिर सशुरु और इत्यादि करके वो फिर शकार आदेश हो जाता है चा के कारण से। तो अचल कह लीजिए, अचल। इन्होंने इसका एक अर्थ क्या, एक निष्ठ या एकाग्र भी समझ सकते हो। समाधौ, समाधि में, या चेतना जब समाधि में, समाधि तक यात्रा कर चुका हो। अचला, समाधि में भी कैसा, अचला स्थिर। बुद्धि, बुद्धि का अर्थ बुद्धि करेंगे, तदा तब, योगम आत्म साक्षात्कार, अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे, ऐसा ये कह रहे हैं।
अब देखो क्या कह रहे हैं, इनके ही अर्थ को देखते हैं पहले। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ही कह रहे हैं। पिछले वाले श्लोक में क्या कहा था कि जब तुम मोह रूपी इस घने जंगल को पार कर लोगे, जब तुम्हारी बुद्धि इन स्थितियों से पार हो जाएगी, और जब तुम सुने हुए और सुनने योग्य दोनों के प्रति कैसे हो जाओगे, अन्य मनस्क। और इसमें क्या कह रहे हैं, देखो अलंकारमयी भाषा का तो यहाँ पर इसमें कहीं प्रयोग ही नहीं है। यदि देखें तो सीधा अर्थ इसका लेंगे कि समाधि। अब समाधि कौन सी समाधि? यदि समाधि को ये भी लिया जाए कि समाधि जो चित्त की निरुद्ध भूमि के प्राप्त होने पर होती है, ऐसा तो चित्त के निरुद्ध भूमि होने पर जो समाधि प्राप्त होती है उसका तो यहाँ पर प्रकरण ही नहीं घट सकता, क्योंकि जो व्यक्ति बहिर्मुखी होकर के कर्म करेगा यानी युद्ध करेगा, अर्जुन को युद्ध के लिए उपदेश किया जा रहा है ना, तो युद्ध बाहर होकर के तो करा जाता है, बहिर्मुखी होकर के तो किया जाएगा, किंतु भीतर से मन आदि साधनों को संसाधित अवश्य करना पड़ता है, उनको साधना अवश्य पड़ता है, उनको युद्ध के अनुकूल अवश्य लाना पड़ता है। इतने में तो ठीक है, इतने अर्थों में तो ठीक है, किंतु यदि यहाँ पर चित्त की जो निरुद्ध भूमि है उस समाधि की बात करें तो ना तो प्रकरण के अनुकूल ये बात सही है और ना ही श्लोक के आधार पर जो ऊपर से एक प्रवाह आ रहा है उस रूप में। तो यहाँ पर इतना अर्थ हमें लेना चाहिए कि जब तुम्हारे मन में जो ये शंकाएं हैं, इन शंकाओं का समाधान कैसे मिलेगा? तो कहा श्रुति के ज्ञान के द्वारा, वैदिक ज्ञान के द्वारा ऐसे मिलेगा। तो इस विषय में श्रुति क्या कहती है? भाई जो तुम्हारी शंकाएं हैं वो शंकाएं कितनी सही हैं, कितनी सही नहीं है, और इन शंकाओं का यदि समाधान, समाधि से हम समाधान शब्द लेंगे, यदि तुम्हें श्रुति से पता चल जाए तो फिर क्या होगा? तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। दिव्य चेतना कौन सी? ये जो अभी तुम्हारा मोहग्रस्त है शरीर, वे रोम हर्षश्च जायते इत्यादि जो पीछे कहा था, वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, और कहा था कि भाई मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, शरीर कांप रहा है, होठ सूख रहे हैं, ऐसी स्थिति, और आंखों में आंसू भर करके कहता था कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस स्थिति से तुम निकल जाओगे, ऐसा इसका अर्थ लेना चाहिए। क्योंकि एक बात और देख सकते हो, इस दूसरे अध्याय को इन्होंने जो एक नामकरण किया दूसरे अध्याय का, यदि आपको ध्यान हो तो इन्होंने दूसरे अध्याय का नामकरण किस रूप में किया? गीता सार। ये गीता का सार है। अच्छा, गीता जो पूरी की पूरी गीता है वो किसके आधार पर, उसका आधार क्या है? तो युद्ध, सीधी सी बात है, युद्ध। हाँ, यदि घटाना चाहो इसको कि भाई कोई व्यक्ति समाधि में या दिव्य चेतना को कब प्राप्त कर सकता है, अब दिव्य चेतना कोई अलग से थोड़ी है। जैसे दर्पण के ऊपर से धूल को हटा दिया जाए, जो उसके ऊपर मैलापन है उसको पूर्णतया हटा दिया जाए, जैसे दर्पण स्वच्छ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा अपने चित्त में अनेकों प्रकार की जो मलिनताएं हैं, जो संस्कार हैं, वासनाएं, इन सब को जब हटा देता है, बिल्कुल शुद्ध कर लेता है, तो बस वही दिव्य चेतना है। प्रत्येक चेतना दिव्य चेतना है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो कब होगा ये? तो ये हो सकता है समाधि में।
है। चित्त की निरुद्ध भूमि जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब ये संभव है। दोनों प्रकार से इसका अर्थ इस प्रकार से भी लिया जा सकता है, ठीक है। किंतु प्रमुखता से यहाँ जो अर्थ लेंगे, यहाँ पर चूंकि अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद चल रहा है और अर्जुन को यहाँ पर किस लिए बताई जा रही हैं ये बातें, तो उसको हम ध्यान में रख करके इस प्रकार से समझेंगे। आगे देखिए, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। दोनों प्रकार से मैं अर्थ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको जिस रूप में भी समझ में आए वो लाभकारी है। देखिए, अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कह रहे हैं स्थित प्रज्ञस्य, जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, ऐसे व्यक्ति की का भाषा, कैसी भाषा होती है, और समाधि स्थस्य, समाधि में स्थित पुरुष का, केशवा हे कृष्ण, स्थित अधीहि, जिसकी धी। अब देखो, धी शब्द से लोक में क्या प्रचलित है, पुत्री को धी कह दिया जाता है, पुत्री को है। लेकिन धी शब्द का यदि देखें शास्त्र में अर्थ, तो धी का अर्थ होता है बुद्धि। आप मंत्र का पाठ करते हैं ना, धियो यो नः प्रचोदयात्, धी, यहाँ पर भी धिया बहुवचन का प्रयोग है और उसको यह, जब इसको हम मंत्र को जब संधि पूर्वक देखेंगे, धियो यो नः प्रचोदयात् जो है, तो इसको जब हम संधि पूर्वक देखेंगे तो धियः यह नः प्रचोदयात्, ऐसा। तो धी यानी बुद्धि। तो कह रहे हैं स्थित धी, जिसकी बुद्धि कैसी है, स्थिर हो गई है। किम, क्या, प्रभाषेत, क्या बोलता है, कैसे बोलता है, किम आसीत, और कैसे रहता है, व्रजेत किम, चलता कैसे है। अब देखो, यहां पर इसको बिल्कुल सीधे सीधे श्लोक में जो अर्थ है उसको एज इट इज लेते हैं, फिर बाद में समझते हैं। कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ जो हो गया हो, स्थित प्रज्ञ कौन हो जाता है, जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, इन सब में समान हो जाए, सब में समानता प्राप्त कर ले। या इसको ऐसे लें, जो अत्यंत तपस्वी हो जाए, द्वंद्वों को सहने वाला, सहजता से सहने वाला, बिल्कुल एकदम उसमें अवस्थित हो जाए बिल्कुल। अब उसको प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। जब तक प्रयास है तब तक स्थिति नहीं है, तब तक तो प्रयास ही है। जिस दिन प्रयास हट जाए और बिल्कुल एक स्थिति हो जाए, उसको कहते हैं अवस्थित होना। ऐसे लीजिए, तो स्थित प्रज्ञ जो भी आत्मा, जो भी मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जैसे इसको ऐसे समझेंगे आप शायद, और योग दर्शन में एक सूत्र आता है, तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, इस प्रकार से एक सूत्र है, शायद आगे पीछे हो रहा है। तो वहां पर ऋतंभरा और प्रज्ञा आदि मेधा प्राप्त होती है। मेधा भी बुद्धि को कहते हैं, या मेधाम देवगणा आप बोलते हैं। तो ये कब प्राप्त होती है, कब ऐसी स्थिति आ सकती है, जब व्यक्ति स्थित हो जाए, अवस्थित हो जाए, किनमें, द्वंद्वों के सहने रूपी तप में। जब व्यक्ति, ऐसे भी लीजिए, जब व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि इन सभी में बिल्कुल समान स्थिति प्राप्त कर ले, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहता है। और हम सबको इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और शायद हम थोड़ा थोड़ा तो अवश्य ही कर भी रहे होंगे। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कि मैं कैसे जानूं कि स्थित प्रज्ञ की भाषा कौन सी होती है। और समाधिस्थस्य केशव, की हे केशव, समाधि में स्थित पुरुष का, क्या, स्थित धीहि किम प्रभाषेता, जिसकी धी, जिसकी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी मेधा स्थिर हो गई है, चंचलता हट गई है,
क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, ये सारी स्थितियां हट गई है, जिसकी एकाग्र भूमि आ गई है। ऐसे लीजिए, जिसकी एकाग्र भूमि जिसे प्राप्त हो गई है, ऐसा स्थित अधि हो गया, जो जिसकी बुद्धि स्थिरता को प्राप्त हो गई है, ऐसा किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है वो, उसके लक्षण तो कहो। और किम आसीत, कैसे रहता है, यानी उसका रहन सहन किस प्रकार का होता है। व्रजेत किम, और वो चलता कैसे है। ये प्रश्न यहां पर अर्जुन उठा रहे हैं। अब देखो, शंका खड़ी ना हो तो क्या हो, प्रकरण युद्ध का है और चर्चा स्थित प्रज्ञ की है। शंका खड़ी होती है ना बिल्कुल सीधे सीधे कि देखो भाई ये क्या कर रहे हैं, किंतु हम सीधी सी बात, एक बात देखेंगे, प्रश्न कर्ता भी और उत्तर दाता भी दोनों ही बहुत बुद्धि वाले हैं, और उन दोनों की बुद्धि को और अच्छे प्रकार से दर्शाने के लिए जिसने गीता रूपी ग्रंथ को संकलित किया है, उसने भी बड़ा परिश्रम किया है, वो भी बड़ा योग्य व्यक्ति है, अर्थात शास्त्रों में उसकी भी अच्छी गति है, जिसने गीता को इस रूप में संकलित किया, इस ग्रंथाकार दिया है, इस रूप में। तो यदि इसको लें, देखो इनका अर्थ क्या है, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब यदि ऊपर वाले श्लोक से देखें तो उसकी कोई संगति नहीं लगती, यदि देखा जाए तो उसकी संगति उस रूप में नहीं लगती जिस रूप में हमने देखा, लेकिन हाँ, जो दूसरा अर्थ किया उसके साथ अगर मिलाया जाए तो संगति लग सकती है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, प्रश्न से प्रश्न या उत्तर देते देते, कई बार उत्तर सुनते सुनते हमें प्रश्न आ जाते हैं, तो यदि उसमें से इन्होंने इस प्रकार के प्रश्न को खड़ा किया है कि भाई जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं, उसको समाधान दे रहे हैं, और समाधान सुनते सुनते कई बार हमें प्रश्न आ जाते हैं बीच में किसी शब्द को, किसी वाक्य को सुन करके, उस रूप में ये प्रश्न है, ऐसा उस रूप में, यानी वो प्रकरण से हट गया है, अर्जुन प्रकरण से हट गया। प्रकरण ये था कि अर्जुन तू अपने मोह आदि का त्याग कर, लेकिन वो अपने प्रकरण से हट करके अब इनको समझना चाहता है, ऐसा। तो इसको तो अर्थ इसी रूप में लें कि भाई स्थित प्रज्ञ, यानी बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई हो, किसके लिए, जिसके लिए वो अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहता है, तो वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है इत्यादि, वो प्रश्न एक रूप उस रूप में किया जा रहा है। इसको इस रूप में ले सकते हो, जैसा कि हम प्रकरण के अनुसार यदि देखेंगे। हाँ, सीधा सीधा इसको घटा सकते हो बिल्कुल, स्थित प्रज्ञ की भाषा कैसी होती है, उसके व्यवहार कैसे होते हैं, कैसे वो चलता बोलता है इत्यादि। आगे देखिए, क्योंकि अगले वाले श्लोक भी इसी बात को केंद्रित करके कहेंगे। वहां पर अर्जुन के युद्ध में युद्ध ना करने का जो एक स्थिति, उसका प्रकरण नहीं मिलेगा आगे भी आपको, कई सारे श्लोकों में आगे तक जब चलेंगे अब ऐसी ही बात मिलेगी। यानी इससे पूर्व तक, कहां तक देखो बताऊं, ये भी आपको बता देता हूं। देखो 52वें श्लोक तक यदि देखेंगे आप, तो 52वें श्लोक में एक बात कही थी कि जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी, इस अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी घनेरे वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए असुने या सुनने योग्य दोनों के प्रति कैसे हो जाओगे, बिल्कुल निर्वेद हो जाओगे, विरक्त हो जाओगे, ऐसा। यहां तक समझ में आता है कि चलो युद्ध का प्रकरण चल रहा है, लेकिन ये जो 53वें श्लोक से बात चली है ना, ये बिल्कुल एक अलग ही दिशा में बहेगी। कोई बात नहीं, इसी के साथ चलते हैं और देखते हैं ये हमें क्या देती है। देखिए, भगवान कहते हैं उस प्रश्न का उत्तर देते हुए, श्री भगवान वाच, अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ,
प्रजहाति यदा कामान, इंद्रियों की इच्छाएं जब त्याग देता है कोई। सर्वान, हे पार्थ, सर्वान पार्थ ऐसा है, तो हे पार्थ सभी प्रकार की मनोगतान, तो मनः गतान ऐसा पदच्छेद होगा, मनोरथ का, मन की गति का, आत्मनि एव आत्मना ऐसा, आत्मनि एव आत्मना, तो इसको व्याकरण का कार्य होकर के आत्मन्येव आत्मना ऐसा हो गया। आत्मनि, आत्मा की शुद्ध अवस्था में, या सीधा अर्थ करोगे तो आत्मा में ऐसा ले लो, एव निश्चय ही, आत्मना विशुद्ध मन से। देखो शब्द का क्या प्रयोग है, आत्म या आत्मना, लेकिन अर्थ ये क्या कर रहे हैं, विशुद्ध मन से ऐसा। तुष्ट, संतुष्ट, प्रसन्न, स्थित प्रज्ञ, अध्यात्म में स्थित, तदा उच्यते, उस समय या तब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो देखो सीधा अर्थ लेंगे, जब इंद्रियों से संबंधित विषयों का त्याग जब कोई कर देता है और मन की जितनी भी इच्छाएं हैं, मन के जितने भी विकार हैं, जो उनका सबका त्याग कर देता है। ध्यान से बात समझना, त्याग करने के लिए प्रयास करना दूसरी बात है, और त्याग कर देना यानी ये रिजल्ट है। देखो इसको ऐसे समझोगे शायद आप, जो मैं बार बार कहता हूं, पूरे वर्ष किसी परीक्षा के रिजल्ट के परिणाम पत्र के लिए प्रयास करना, अध्ययन करना, ये दूसरी बात है, लेकिन जिस दिन आपको परिणाम पत्र प्राप्त हो जाता है, जिस दिन आपको रिजल्ट मिल जाता है, उस दिन आप कह सकते हो। तो मैं जो ये बात कहता हूं, मैं रिजल्ट मिलने वाले बात कहता हूं, कि जिस दिन आपको रिजल्ट मिल गया, जिस दिन आप उसमें अवस्थित हो गए, ऐसा। ठीक है, तो जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को तृप्त करने रूपी जो भी स्थितियां, इनको त्याग देता है, और मन की जितने भी विकार हैं, इनका त्याग कर देता है, और आत्मा में विशुद्ध मन के साथ जब बिल्कुल स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, क्योंकि स्थित कब होता है, जब स्थिर होता है। और कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया, जिसने अपने मन को साध लिया, उसका तो जीवन ही सध जाता है इस रूप में। ठीक, तो वो स्थित प्रज्ञ कहता है, क्योंकि बुद्धि स्थैर्य चाहती है। जो प्रज्ञा है ना, हम ऊंची से ऊंची प्रज्ञा परमात्मा से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कई बार, याम मेधान देवगणा पितरश्चोपासते, कि जो पितरों को, जो ऋषि मुनियों को प्राप्त थी, ऐसी मेधा प्राप्त कराइए हमें। अद्य माम अद्य मेधा विनं कुरु, बिल्कुल आज ही करा दो, ऐसा भी नहीं कि कल करा देना, बोल ना, माम मुझको अद्य, बिल्कुल अभी, आज ही, इसी क्षण, इसी समय मुझे मेधा प्राप्त हो, ऐसा। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ये जो पीछे प्रश्न किया था, तो उसके लिए बताया कि भाई जिसकी इंद्रियां और जिसका मन उसके वश में हो, या यूं कहें इंद्रियां और मन जिसके वश में हो, और जो ठहर गया हो, बिल्कुल एक निष्ठ हो गया हो, स्थिर हो गया हो, एकाग्र, बिल्कुल एक ही अग्र, बिल्कुल एक वृत्ति जिसने प्राप्त कर ली, जिसने अपने चित्त पर अधिकार कर लिया हो, ऐसा जो भी मनुष्य है उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, इनका अर्थ देखें तो कह रहे हैं, मन, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, ऐसा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके
अर्थ को थोड़ा विस्तार दे करके समझाना चाहते हैं। हाँ चलिए, कोई यहाँ पर वो नहीं है। तो प्रजाहाति यदा कामान, जब अपने मन और इंद्रियों को कोई वश में कर लेता है तभी वो आंतरिक रूप में भी स्थिर हो पाएगा, और जो आंतरिक रूप में स्थिर हो जाएगा ना, तभी वो बहिर्मुखी होकर के कर्मों को सुव्यवस्थित ढंग से कर पाएगा। इसको ऐसे लीजिए कि यदि अर्जुन का एक प्रश्न आया भी प्रकरण से पृथक होकर के, तो इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जब तक अर्जुन के भीतर जो विचलन है, जो अस्थिरता है, जब तक वो शांत नहीं होगी भीतर की, जब तक भीतर का वो जो कंपायमान है, वो जो भीतर बवंडर मचा हुआ, जब तक वो शांत नहीं होगा, तब तक तो अर्जुन बहिर्मुखी होकर के युद्ध नहीं कर पाएगा। क्योंकि पहले तो उसको भीतर ही युद्ध करना पड़ रहा है। पहले यदि भीतर उसको स्थित प्रज्ञ ना हो, अर्थात उसकी बुद्धि में स्थिरता ना आए, बुद्धि में स्थिरता नहीं, तभी तो कह रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा। इस रूप में इसको ले सकते हैं। तो जब इस प्रकार की स्थितियां अर्जुन के भीतर नहीं होगी तो वो बाहर तो युद्ध आदि नहीं कर पाएगा। 56वां श्लोक देखेंगे। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। देखो, एक दूसरे तरीके से बता रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, वैसे श्लोक बहुत अच्छा है, प्रकरण से थोड़ा हट जाता है, संगति लगानी पड़ती है, सीधे समझ में नहीं आता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बात कही है। क्या कह रहे हैं? दुखेषु, जो तीनों प्रकार के दुखों में, 3 प्रकार के दुख, ये क्या समस्या है? ये मैंने क्या कह दिया? हाँ, शायद आप में से कई लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनकी दृष्टि से कह रहा हूं, इस पूरे संसार में 3 प्रकार के दुख होते हैं। पूरे संसार में कुछ भी हो, XYZ। देखो, हमारे जो ऋषि लोग होते थे वो कितने बड़े डॉक्टर होते थे, वो कैसे MD होते थे, उनकी रिसर्च किस प्रकार की होती, इतनी स्पष्टता से कोई नहीं बता पाएगा इस सारे के सारे समूचे संसार में कुल दुख कितने या कितने प्रकार के। लेकिन ऋषियों की जो शैली है ना, ये बड़ी सुंदर है। उन्होंने स्पष्टता से बता दिया कि भाई 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से हैं वो भी समझ लो, मैं बता देता हूँ आपको। तो पहला आध्यात्मिक, दूसरा आदि भौतिक और तीसरा आदि दैविक। ये 3 प्रकार के दुख हैं समूचे संसार। बात समझ में आई? कैसे कैसे हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तनिक में देख लेता हूँ। हाँ, देखो, आध्यात्मिक दुख किसको कहते हैं? आत्मा में जो, या आत्मा जो राग, द्वेष, मूर्खता आदि करता है, ये भी आध्यात्मिक दुख है। अविद्या जिस आत्मा के साथ होती है, या यूं कहें कि जो आत्मा अविद्या में पड़ा रहता है, वो भी आध्यात्मिक दुख है। और शरीर में जो ये ज्वर कहते हैं, जो आपको फीवर आदि हो जाते हैं, यानी शारीरिक जो भी कष्ट है ना, ये भी आध्यात्मिक दुख हैं। ध्यान से समझ लीजिए, शरीर में जितनी भी पीड़ाएं आपको होती हैं, ये बुखार है, खांसी है, जुखाम है, सर दर्द है, पेट दर्द है, टांग दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, ये जितनी भी समस्याएं, ये और अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खत्व, ये जितनी भी इस प्रकार की स्थिति है ना, ये सभी दुख हैं, आध्यात्मिक दुख। देखो, ऋषियों की पहुंच, ऋषियों की दृष्टि। आज का विज्ञान देखेंगे तो कुछ लोग इस पर थोड़ा संक्षेप में कुछ बात कहते हैं कि भाई आपको थोड़ा सा गुस्सा नहीं करना, बीपी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ऋषियों की दृष्टि तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है एकदम। क्या कह रहे हैं? अविद्या भी दुख है, ये भी, इसको भी इन्होंने दुख लिया। राग, सुखानुशयी रागः, द्वेष, दुखानुशयी द्वेषः,
और देखेंगे तो मूर्खता आदि। कई बार होते हैं ना ऐसे व्यक्ति भी जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख यानी जिनके पास विद्या नहीं होती, उनके कार्य उनके व्यवहार मूर्खतापूर्ण होते हैं, ऐसे लोगों को मूर्ख कह दिया जाता है। ये आध्यात्मिक दुख है। दूसरा होता है आधि भौतिक। याद करने के लिए, कंठस्थ रखने के लिए मैं ध्यान से एक बात बताता हूं। देखो, आधि आत्मिक, आध्यात्मिक, जो आत्मा से संबद्ध हो, जिसको उस रूप में आत्मा स्वयं और शरीर आदि के कारण से जो मिले, वो हो गया आध्यात्मिक। आधि भौतिक, भौतिक किसको कहते हैं? तो देखो, जो भूत होते हैं पंचभूतों से मिलकर के, तो वो क्या होते हैं? शत्रु हैं। शेर, चीते, सांप, बिच्छू, केकड़े, या जो हिंसक पशु होते हैं, जितने भी हमारे शत्रु हैं, चाहे वो मनुष्य भी हो, और जो ये इस प्रकार के हिंसक प्राणी होते हैं जो मनुष्यों को मार डालते हैं, उनको खा जाते हैं या उनको उस रूप में हानि पहुंचाते हैं, ये सभी आधि भौतिक दुख है। आप जो 3 बार शांति शांति बोलते हो ना, मुझे नहीं पता आपको पता है नहीं, लेकिन इस 3 बार शांति शांति बोलने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा हम ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करे जहां हम तीनों प्रकार के दुखों से अपनी रक्षा करके और स्थित प्रज्ञ हो सके। तो आदि भौतिक अर्थात शत्रु। शत्रु किसको कहते हैं? जो दुश्मन होते हैं। अब दुश्मन देखो, कोई मनुष्य भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है, हम स्वयं भी अपने शत्रु हो सकते हैं। ध्यान रखना, यदि हम अविद्या अज्ञानता आदि से ग्रस्त हैं तो हम स्वयं भी अपने शत्रु हो सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। कल एक पुस्तक का स्वाध्याय कर रहा था। इतिहास में प्रचलित है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितने बार छोड़ा था युद्ध में हरा करके, कितने बार उसको जीवन दान दिया था? कोई बताएंगे आप में से? जी, 17 बार। किसी शत्रु को युद्ध में पराजित करके 17 बार छोड़ देना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। सम्राट पृथ्वीराज चौहान इस सनातन परंपरा के अंतिम सनातन सम्राट थे, किंतु देखो उन्होंने कितनी बड़ी चूक की, और वही मोहम्मद गोरी फिर अंत में उनकी मृत्यु का कारण बना। तो हम स्वयं भी अपने शत्रु हो सकते हैं, और ना केवल अपने, आने वाली पीढ़ियां तक उसका परिणाम भुगतने को विवश हो सकते हैं। आज हम बाध्य हैं, यदि हरि सिंह नलवा जैसे, यदि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में थे, एक क्या नाम था उनका, जो तपस्या भी कर रहे थे, बंदा बहादुर, यदि हरि सिंह नलवा, बंदा बहादुर और शिवाजी जैसी रणनीति इन लोगों के पास होती ना, जितने भी लोग थे, ये चाहे हमीर हो, पृथ्वीराज चौहान हो, राणा हो, जी जितने भी लोग थे जिन्होंने भी शत्रुओं को छोड़ा, आज हम इस स्थिति में नहीं होते। तो स्वयं भी अपने शत्रु हो सकते हैं। आवश्यक नहीं कि कोई दूसरा ही शत्रु। अत्यधिक अनावश्यक उदारता, अनावश्यक दया, ये स्वयं को तो खाई जाती है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा विनाश का कारण बन जाती है। सोचो, इस रूप में। अरे इससे तो कहीं बढ़िया वो रही कि जो रानी पालकियों में अपने साथ दो मराठे सैनिक लेकर के, और वहां जाकर के 600 पालकियां अपनी ले जाकर के, और मुगलों की गाजर मूली की तरह उसको काट दिया। इन राजाओं से जिन्होंने ये इतनी बड़ी भूल की, इतने शूरवीर होते हुए, इतने भी वीर होते हुए भी जिन्होंने ये इतनी बड़ी चूक की, इनसे तो अच्छा वो रानी थी कि उसने एक स्त्री होकर के भी नीतिमत्ता से काम लिया। लेकिन समस्या फिर वही, केवल राजा को छुड़ा करके ले आई और शत्रु को छोड़ दिया। ऐसे तो हम स्वयं भी अपने शत्रु हो सकते हैं। ये भी जो स्वयं अपना शत्रु है वो आदि भौतिक दुख से ग्रस्त है। तीसरा होता है आदि दैविक। तो देखो, दैवीय प्रकोप जिसको आप कहते हो, दैवीय कहते हो ना, दैवीय यानी जिस पर मनुष्य का कोई वश नहीं है। जैसे
बहुत अधिक वर्षा ही वर्षा होती चली जाए, बाढ़ आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं? ये दैवीय आपदाएं हैं, ये आधि दैविक दुख है? या कहीं पर इतनी घनघोर गर्मी पड़े, इतनी घनघोर गर्मी पड़े कि वहां पर संपूर्ण जीवन नष्ट होता चला जाए, है? पूरी पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो ये आधि दैविक दुख है। और कहीं पर इतनी ज्यादा ठंड पड़े कि सब कुछ जम जाए, वहां पर वनस्पतियां, औषधियां, अरे यहां तक कि जल तक जम जाए, जीवन का कोई संभावना ना बचे, ये भी। और एक और बात देखिए, मन और इंद्रियों की जो अशांति है ना, मन और इंद्रियां जब जब अशांत होती हैं, ये भी आधि दैविक दुख है। तो हम 3 प्रकार के दुखों से छूटना चाहते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। इसी के लिए आप बोलते हो ओम शांति ही शांति ही शांति। तो अब यहां पर आ जाते हैं, कह रहे हैं दुखेशु, तीनों तापों में, तीनों दुखों में, अनुद्विग्न मनाह, जिसका मन उद्विग्न नहीं है, ऐसा अनुद्विग्न, ऐसा हो गया ना, तो अनुद्विग्न, जिसका मन उद्विग्न नहीं है, विचलित नहीं है, सुखेशु, किसमें? सुख में, और विगत स्पृह, रुचि रहित होने, वीत, मुक्त, राग, आसक्ति, भय, अर्थात जो भय होता है क्रोध तथा क्रोध से स्थित अधि, स्थिर मन वाला। अब यहां पर देखो, धी का अर्थ ये मन कर रहे हैं, पीछे धी का अर्थ ये बुद्धि कर रहे थे। तो मन, बुद्धि, ये विषय वैसे देखेंगे तो मुख्य रूप से योग दर्शन का, वहां पर कभी चित्त कह दिया जाएगा, कभी मन कह दिया जाएगा, कभी उसको बुद्धि कह दिया जाएगा, उस रूप में। वैसे अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो कोई बात नहीं, हमें समझना होता है, स्वयं की भी प्रज्ञा थोड़ी होनी चाहिए, स्वयं की बुद्धि, विवेक भी होना चाहिए, उससे हमें समझना पड़ता है। तो धी अर्थात स्थिर मन वाला, मुनि उच्यते, मुनि कहलाता है। यदि पिछली वाली बात उसको समझ में नहीं आई थी, प्रजाहाति यदा कामन वाली, तो दूसरे प्रकार से समझा रहे हैं कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। त्रय ताप कौन से? तीनों प्रकार के दुख तो हैं ही। देखो, दुख नहीं, दुखों का अभाव नहीं होता, लेकिन दुखों में जो अपनी स्थिरता बना लेता है, तीनों प्रकार की जो दुख है, इनमें से अपने आप को बिल्कुल एक जैसा, एकदम शांत प्रशांत स्थिति में जो अपने आप को ले आता है, ऐसा अनुद्विग्न मनाह जो हो जाता है, जिसका मन उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होता, ऐसा किसमें? सुख में, है, रुचि रहित होने में, और राग यानी आसक्ति में, भय में, क्रोध में, इन सब में कैसा हो गया? विगत स्पृहा, बिल्कुल एकदम रुचि रहित हो गया कि ना मुझे अब सुख में कोई रुचि रही है और ना मुझे दुख में कोई रुचि रही है, ना मुझे अब क्रोध में भी कोई रुचि नहीं रही। एक स्थिति आती है ऐसी, जब आप समझते जाते हैं, जब आपकी विद्या, योग्यता, आंतरिकता बढ़ती जाती है, तो एक समय ऐसा आता है, शायद आप में से किसी ने ये अनुभव किया होगा, कि जब व्यक्ति ये कहता है नहीं, अब मुझे क्रोध करना भी अच्छा नहीं लगता, क्रोध करके भी हानि होती है बहुत, मेरी स्वयं की हानि, मेरी चेतना की, मुझ स्वयं चेतना की हानि है, वृत्तियां खराब होती हैं, संस्कार खराब होते हैं, नहीं, अब क्रोध के प्रति भी मेरी कोई ऐसी स्थिति नहीं रही। वही व्यक्ति है ये जो आज से कुछ दिनों पूर्व देखें, कुछ समय पूर्व देखें, तो ये बात बात पर मानो शस्त्र निकाल लेता था, लेकिन आज यही व्यक्ति विद्या के संपर्क में आया तो कहता है ना, अब मेरी क्रोध के प्रति कोई रुचि नहीं रही है, अब मुझे कोई सुख के प्रति कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, ठीक है। बोले तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, हाँ ठीक है, मेरी पत्नी अच्छी है, हाँ ठीक है, बस। और पहले यदि इसकी पत्नी की तरफ कोई देख ले तो मानो ये उसकी हत्या करते, ऐसी स्थिति थी, है। रक्षात्मक भाव है वैसे वहां पर, किंतु
एक अलग राग है, आसक्ति है। आज क्या है, ठीक है पत्नी है, हाँ ठीक है बस। और भाई तुम्हें तो बड़ा दुख है, तुम्हारे पास तो देखो अरबों की संपत्ति नहीं है, अरे ठीक है जीवन चल रहा है ना, हाँ हाँ चल तो रहा है बस ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति में आ जाता है व्यक्ति, कहने लगता है, वो स्वयं ही बोल उठता है, नहीं बस अब नहीं, सुख नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, है ठीक है बस शांत हूं मैं और मेरे लिए पर्याप्त है। ये मेरी एक व्यक्ति बस कुछ नहीं है, वो फक्कड़ है बिल्कुल, कुछ नहीं बचा, वो बस अपने जीवन उसका चल रहा है बस बहुत सामान्य स्थितियों में, लेकिन वो मस्त है एकदम, भीतर से एकदम बिल्कुल प्रसन्न है, शांत है। क्योंकि वास्तव में देखें तो संसार की समस्त शांति जो आप खोज रहे हो ना, बहिर्मुखी होकर के, बहिर्मुखी जितना हम होते जाते हैं उतनी हम अशांति को प्राप्त करते जाते हैं। टैगलाइन है बिल्कुल, जितना जितना हम बहिर्मुखी होंगे, चाहे मोबाइल से के साथ हो, मनुष्यों के साथ हो, चेतन के साथ हो, जड़ के साथ हो, जिसके भी साथ हम जितना जितना बहिर्मुखी होंगे ना, उतनी उतनी अशांति बढ़ती जाएगी। और जितना जितना हम अंतर्मुखी होते जाएंगे, जितनी जितनी हमारी भीतर को यात्रा होती जाएगी, जितनी जितनी हम भीतर को गति कर पाएंगे, उतनी ही हम अपनी स्थिति शांति में पाएंगे। क्योंकि सुख तो सभी चाहते हैं, सुख है सब में, बहिर्मुखी होने में सुख है, इसमें तनिक संशय नहीं है, किंतु सुख में शांति भी है क्या, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि सुखों को प्राप्त करने के लिए और संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करने की बात तो वेद भी कहता है, किंतु एक बात और कहता है वेद उसके साथ साथ, यदि हम समझे तो, तेन त्यक्तेन, कि सुख को प्राप्त तो करो लेकिन त्याग पूर्वक, क्योंकि सुखों में अशांति मिलेगी आपको। जितने जितने सुख और सुख के साधन बढ़ाते जाओगे, उतने उतने आंतरिक शांति खोते जाओगे। तो क्या करो फिर, बोले ऐश्वर्य होने चाहिए, अभाव तो नहीं होना चाहिए, किंतु त्याग पूर्वक, अर्थात शांति महत्वपूर्ण है। सुख का भी उतना मूल्य नहीं है जितना शांति का है, शांति बड़ी महत्वपूर्ण है। अर्जुन भी तो यही कह रहे थे कि यदि सब कुछ खो करके भी मुझे शांति मिले तो हे केशव, मैं तो भिक्षा मांगने को तैयार हूं, इस रूप में। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा आज खांसी बढ़ रही है। तो देखो इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। जो त्रय तापों अर्थात त्रिविध दुखों के, तीनों प्रकार के दुखों के होने पर भी विचलित नहीं होता, जो भी आत्मा है, जो भी आत्मा कब, मनुष्य देह में, उसके पास मनुष्य देह होगी तभी तो ये स्थिति प्राप्त कर पाएगा, अन्य देहों में ये स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। अच्छा, करना पड़ेगा जरूर, यदि नहीं करोगे तो अन्य देहों में जाकर के आप फिर पता नहीं कितनी लंबी यात्रा करके आना, फिर पुनः कब मनुष्य देह प्राप्त हो। और आवश्यक नहीं मनुष्य देह प्राप्त भी हो जाए तो ये विद्या का संपर्क आपको मिले। तो इसी बात को उपनिषद आदि कहते हैं कि यदि इह चेद इत्यादि, वहां पर एक उक्ति आती है कि महति विनष्टि, यदि नहीं किया तो महान नाश है, बहुत बड़ा विनाश है, महति विनष्टि, महान विनाश है ऐसा। तो वो इसी बात को कहता है कि भाई इसी जीवन में कर लो, आवश्यक नहीं कि अगले जीवन में फिर से आपको इस प्रकार की स्थितियां, अनुकूलता मिले, कुछ प्रतिकूलता अवश्य, लेकिन फिर भी कैसे भी करके बस संपन्न कर लो अपनी आंतरिक यात्रा उस रूप में। तो जो त्रिविध दुखों के होने पर विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता, दुख में दुखित नहीं होता, जिसका राग, द्वेष, लोभ, मोह, भय, क्रोध, जो इन सब से हट गया है, हटने के लिए जो प्रयास कर रहा है उसकी बात नहीं कही जाएगी, उसको स्थितप्रज्ञ नहीं कहा जाएगा। जो ये मुनि बने फिरते हैं ना, मुनि, वानप्रस्थ लेने के बाद जिनको मुनि कहते हैं, वस्तुतः ये मुनि थोड़े ही हैं, इनमें भयंकर स्थितियां होती हैं। मुनि तो कोई एक आदि मिलता है बेचारा, और आवश्यक नहीं है कि वो वानप्रस्थ में मिले, कई बार तो हमें गृहस्थों में भी मुनि मिल जाते हैं, गृहस्थी भी मुनि मिल जाते हैं, जैसे आचार्य सत्यजीत जी, वास्तव में वो मुनि कहलाने के अधिकारी हैं। और आज से नहीं,
अब तो वो कुछ समय पूर्व गृहस्थी हुए थे, गृहस्थ होने से भी पूर्व वो मुनि ही थे। बहुत सुंदर व्यवहार, बड़ा सुंदर, एकदम सधा हुआ व्यवहार, जो उनको अपशब्द भी कहते थे ना, उनके साथ भी उनका ऐसा सुंदर व्यवहार होता था। मैं तो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं तो स्वयं आचार्य जी के बिल्कुल समीप रह करके वहाँ पर मैंने थोड़ा अध्ययन किया है। तो उन ऐसे लोगों को मुनि कहा जा सकता है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी, यद्यपि वो थोड़े से एक अलग स्थिति में होकर के अपने व्याख्यान देते थे, किंतु स्वभाव वास्तव में बहुत, उनकी आंतरिक जो संपत्ति थी बहुत अच्छी थी वास्तव में। तो जो इन सब से हट करके स्थिरता को प्राप्त हो गए, ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ या मुनि। तो जो आजकल मुनि आते हैं ना पीले वस्त्र पहन करके, ये भी आदरणीय हैं, क्योंकि अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सारा का सारा, पूरा का पूरा, यदि वो 100 वर्ष तक जिएंगे तो 100 वर्ष तक वो गृहस्थी रह करके जीते हैं। लेकिन इनके कम से कम इस साहस को तो प्रणाम कि जिन्होंने अपने घर का त्याग करके कम से कम वानप्रस्थ रूपी दीक्षा को कम से कम लिया तो सही, कुछ तो इन्होंने साहस जुटाया, घर से कम निकलने का एक बार साहस तो किया। लेकिन कुछ लोग तो जीवन भर आसक्ति का त्याग नहीं कर पाते, जीवन भर घर नहीं छोड़ पाते। कम से कम इन्होंने कहीं जाने का, कहीं पर रह करके कुछ तो साधना करने का प्रयास किया, तो उनसे तो ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी यदि मुनि देखेंगे तो मुनि ऐसा होता है। तो आज की इस कक्षा के जो श्लोक हैं वो तो यहीं तक देखते हैं। आज हमने 56 श्लोक तक देखा, तो आगे के जो श्लोक है वो अग्रिम कक्षाओं में लेंगे। हाँ यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न या शंका है तो बताइए, अन्यथा फिर हम एक श्लोक को और ले लेते हैं। जी, किसी की कोई शंका या प्रश्न है तो रखिए। आचार्य जी, मैं पूछना चाह रही थी जी, जैसे हम संध्या करते हैं तो भी उसमें 3 बार शांति 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 बोलते हैं, और हम यज्ञ करते हैं तो भी बोलते हैं, तो क्या उसमें सभी में एक ही अर्थ है? बिल्कुल तीनों दुखों से छुटकारा मिले। बिल्कुल वही अर्थ है। संध्या क्यों करते हो, यज्ञ क्यों करते हो? मुख्य रूप से संध्या, यज्ञ, दान, परोपकार, विद्याभ्यास, तप, ये सब किस लिए है? इन सब का लक्ष्य तो एक ही है ना, ध्येय तो एक ही है। ध्येय हम सबका एक ही है, लक्ष्य एक ही है। ये तो साधन है, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन है ये तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है माता जी? हाँ, तो शांति शांति जहां पर है, तो शांति शांति वहां पर 3 बार शांति का प्रयोजन क्या है? तो त्रिविध ताप से मुक्ति, है ना? 3 प्रकार के जो ताप हैं या दुख कह लीजिए उनसे। और या अगर आपको इस बात को ऐसे समझ में ना आए तो देखो ना, मुनि कपिल जी से पूछ लो, महर्षि कपिल जी से पूछ लो, वो क्या कहते हैं? त्रिविध दुखम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, इसको वो अपवर्ग मानते हैं कि 3 प्रकार के जो दुख हैं इनकी अत्यंत निवृत्ति, इसको वो कहते हैं उस रूप में। अन्य किसी का कोई प्रश्न? पूनम जी की आईडी से जुड़े, इन्होंने अनम्यूट कर रखा है। आपका कोई प्रश्न है? यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम एक श्लोक और ले लेते हैं। चलिए जी जी, पूछिए प्रीति जी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, मंत्र केवल वेद में होते हैं, अन्य जो भी शास्त्र होते हैं या तो उनमें श्लोक होते हैं या सूत्र होते हैं। ठीक है जी, इस बात का आप ध्यान रखें, शायद आपको पता नहीं था। तो मंत्र केवल, हाँ जी, मंत्र केवल वेदों में होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो 4 संहिताएं हैं इनमें वेद, इनमें जो आपको मिलते हैं वो मंत्र होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है उन सब में या तो श्लोक होते हैं या सूत्र होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में भी उनको भी मंत्र कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ, चूंकि वो भी वेदों से ही लिए गए हैं उस रूप में, उपनिषदों में भी कुछ एक स्थान पर हैं तो उनको भी मंत्र कह दिया जाता है।
तो वहां पर मंत्र उनको इसी रूप में कहा जा रहा है क्योंकि वो वेदों से इस प्रकार लिए गए हैं। तो कोई कहे कि आचार्य जी ने तो केवल वेदों को कहा था कि वेदों में जो होते हैं उनको मंत्र, तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो है ये इनको फिर मंत्र क्यों कहा जा रहा है, या उपनिषद में इसको क्यों कहा जा रहा है? तो चूंकि वो भी वेदों से लिए गए इसलिए उनको भी आप मंत्र कह लेते हो। मुख्य रूप से मंत्र केवल वेद संहिताओं, चारों वेद संहिताओं में जो विद्यमान है लगभग 20,579 मंत्र हैं। 20,379 20,379 जो मंत्र हैं ये ही केवल मंत्र संज्ञा इनकी है, अन्यों की या तो श्लोक या तो सूत्र इत्यादि। हाँ, तो कल की चर्चा थी कुछ, हाँ कल की एक चर्चा रह गई थी, चलो श्लोक को कल ले लेंगे, कल की चर्चा उसको रख लेते हैं। लो जी, रखो। ओम, आप सभी को नमस्ते। माता जी का एक प्रश्न था, उनका प्रश्न था कि ये जो महाभारत काल में संजय जी ने धृतराष्ट्र जी को जो सुनाया था युद्ध के विषय में, वो उन्होंने लाइव सुनाया था या बाद में सुनाया था? यदि वो जुड़े हैं तो अपना प्रश्न दोहरा देंगे एक बार बाकी सबकी स्पष्टता के लिए। जी नमस्ते जी। जी माता जी। जैसे तो मतलब ये था कि हम सुनते कि उन्होंने लाइव टेलीकास्ट, और लेकिन जैसे वो पहला श्लोक है ना कि ऊपर क्या किया, तो यानी कि वो भूत का था, वो कहना कि पहले वो हो चुका है और वो बता रहे हैं। ठीक, इस प्रश्न के उत्तर में सुन लीजिए। अभी यदि आप सबको याद हो तो 2008 में एक टेरर अटैक हुआ था हमारे देश में, बड़ा भयंकर, बम्बई में, जब कुछ आतंकवादियों ने होटल हाईजैक कर लिया था और कई स्थानों पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। तो उस पूरे के पूरे हमले का लाइव टेलीकास्ट हुआ था हम लोगों के टीवी पे, हुआ था जी। और उसी लाइव टेलीकास्ट को देख करके वो जो आतंकवादी थे, उनके जो मास्टरमाइंड लोग थे, वो उनको निर्देश दे रहे थे कि यहाँ पे मत रहिए, यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, यहाँ पे एम्बुलेंस आ चुकी है, यहाँ पे अभी इतने लोग फंसे हुए हैं। तो इस तरह से उनको पूरा का पूरा निर्देशित किया जा रहा था, लाइव किया जा रहा था। ये 2008 की बात है। और अभी अगर हम देखें तो जब कोई सैटेलाइट छोड़ी जाती है या कोई दूसरे ग्रह पे कोई यान भेजा जाता है या कोई भी ऐसा ऑपरेशन होता है, तो उसका भी हम लोग लाइव देखते हैं अपने अपने टीवी पे। ये सब किस लिए देखते हैं, किसकी वजह से देखते हैं? टेक्नोलॉजी की वजह से देखते हैं। अब जब महाभारत में किसी ऐसी घटना की बात आती है कि संजय ने उनको लाइव सुनाया, तो हम उसको दिव्य दृष्टि से ही जोड़ते हैं। और दिव्य शब्द का अर्थ एक ही लेते हैं कि कुछ चमत्कार, मीन्स जैसा कि प्रचारित किया जाता है कथावाचकों के द्वारा भी और अन्यों के द्वारा भी कि हमारे जो पूर्वज थे वो मदारी किस्म के व्यक्ति थे, जादूगर किस्म के व्यक्ति थे और वो केवल चमत्कार करते थे। तो ये दिव्य दृष्टि भी कोई चमत्कार है। क्यों? क्या ये दिव्य दृष्टि कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती? वहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी विकसित थी कि सुदर्शन चक्र जैसे हथियार, इस प्रकार के जो आविष्कार हो चुके थे, ऐसे शस्त्रों का आविष्कार हो चुका था। तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ होगा कि जो संजय जी हैं वो महाभारत के युद्ध का उनको दृष्टांत सुना सके? अच्छा, एक चीज़ और, यह टेक्नोलॉजी उस समय में केवल संजय जी के पास नहीं थी। ये दिव्य दृष्टि उनके अतिरिक्त महाभारत काल में ही एक और कैरेक्टर के विषय में सुनने को मिलता है कि जिनको कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने से तो मना कर दिया था, बर्बरीक, लेकिन वो महाभारत के युद्ध को देखना चाहते थे। तो उनका शीश काट करके
और वो कितना सच है कितना झूठ उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी भी जब हम संगति लगाएंगे तो वो एक अलग तरह से निकल के आ जाएगी बात। लेकिन ये व्यवस्था श्री कृष्ण ने उनको भी प्रोवाइड करवाई थी कि वो जो है वहाँ से वो के पूरे युद्ध को लाइव देख सकते थे। तो अगर इसकी संगति लगाए तो इस रूप में लगाएंगे कि एक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे खोजी जा चुकी थी जो आजकल हम लाइव चीज़ें देख लेते हैं दूर से बैठकर, बहुत दूर तक की दूसरे देशों की। इवन कोई सैटेलाइट छोड़ी जाती है तो वहाँ से फिर वो दूसरे ग्रह पे लैंड हो रही है या नहीं हो रही है, या वो बीच में कहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, तो ये चीज़ें भी हम लाइव देख पाते हैं। ऐसी ही कोई टेक्नोलॉजी थी दिव्य दृष्टि। तो दिव्य शब्द की व्याख्या राजन जी बहुत अच्छे से आपको करके सुनाएंगे, तब आप संभवतः समझ पाएंगे कि दिव्य से कोई चमत्कार ही लेना चाहिए या ये कोई असाधारण असामान्य शक्ति की बात है। दिव्य अर्थात असाधारण और अदिव्य अर्थात साधारण। जैसे एक सामान्य सी गाड़ी है जिसके फीचर सामान्य से है जो कम पैसों में आ जाती है, वो अदिव्य है। और एक जो बहुत महंगी कार है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, जिसको पाना एक सामान्य आदमी के लिए सपना जैसा है, किंतु एक बहुत धनी व्यक्ति उसको पा सकता है, तो वो गाड़ी दिव्य है। दिव्य का मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि चमत्कारिक है वही दिव्य है। दिव्य का मतलब असाधारण, सामान्य से थोड़ा ऊंचा। तो ठीक इसी तरह सामान्य दृष्टि जहाँ तक देख पाती है, और दिव्य दृष्टि यानी किसी टेक्नोलॉजी या किसी ऐसे माध्यम के द्वारा विशेष चीज़ों को देखना जिनको सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते, जहाँ पे सीमा हो जाती है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी रही थी वहाँ पे, जिसके कारण उन्होंने लाइव युद्ध के विषय में धृतराष्ट्र को सुनाया था, क्योंकि धृतराष्ट्र तो लाइव देख सकते नहीं थे, वो तो उनके तो नेत्र नहीं थे, इसलिए तो अब उनको तो सुनाया ही जाएगा। तो संजय जी ने उनको लाइव सुनाया था ऐसा। और इसमें आप एक ये बात देख सकते हो, देखो इसको अगर ऐसे ना समझो तो देखो महाभारत में जो दिव्य दृष्टियां थी ना, उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ। अभी पिछले दिनों जो ISIS का सरगना था उसको अमेरिका ने मार गिराया है। कौन था? मौलाना अल बगदादी था ना शायद। तो उसको कैसे मारा? ड्रोन से। अब सोचो किसी शत्रु को ड्रोन से मारा जा रहा है, कोई मनुष्य नहीं जा रहा उसकी हत्या करने के लिए, उसका वध करने के लिए कोई मनुष्य नहीं जा रहा। सिस्टम से, कंप्यूटर से चीज़ों को कनेक्ट करते हुए, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया चीज़ों को, वस्तुओं को, और ड्रोन हमला कराया है, ड्रोन के द्वारा उसको शूट किया है। तो अब इसको यदि कोई कहे दिव्य, तो क्या आपत्ति है इसमें? और दिव्य शब्द जिस धातु से बनता है उसकी मैं केवल धातु बता देता हूं, वो कौन सी है। हाँ, दशहरे का महत्व, ठीक है। ये जो दिव्य शब्द है या ये जो देव शब्द है या देवता शब्द है, ये किस धातु से मिलकर के बनता है? मैंने इससे बड़ी धातु, वैसे हैं एक दो और हैं, लेकिन काफी बड़ी धातु है जिससे ये देव शब्द बनता है, दिव्य शब्द बनता है, देवता शब्द बनता है। तो देखो कौन सी धातु है? दिवु, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु। इतने सारे, जिसका क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, प्रकाश, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति, जिसके इतने सारे अर्थ हों, और इनमें से यदि किसी में एक भी बात घटती हो ना, तो उसको दिव्य कह सकते हो आप, देव कह सकते हो। सूर्य में यदि सूर्य से देखे तो उससे क्या मिलता है हमें? कांति तो मिलती है, उसको दिव्य नहीं कहते हो क्या? अच्छा, चंद्रमा से तो हमें उस रूप में कांति भी नहीं मिलती, उससे क्या मिलता है? शीतल प्रकाश, उसको भी देखो आप दिव्य कहते हो, चंद्रमा बड़ा दिव्य है। औषधियों से हमें
तो किसी शब्द के अर्थ को यदि हमें समझना हो तो उसकी जो धातु होती है ना वो बड़ी सहायता करती है। तो इतनी सारे इसके धातु, एक धातु है केवल दिवु धातु, लेकिन इसके धातु अर्थ जो मैंने अभी आपको बोल करके सुना है, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति इत्यादि। तो ये इस अकेली दिवु धातु के अर्थ हैं, जिससे दिव्य, देव, देवता आदि शब्द बनते हैं। तो कल इनका एक हम आपस में दोनों चर्चा कर रहे थे कि भाई इसको इस रूप में क्यों ना लिया जाए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को तो हमने आरंभ में भी कहा था, जब हमने पढ़ाना आरंभ किया था तब भी हमने ये कहा था। और एक बात आई है अभी, किसी ने लिख करके भेजा है, उमेश जी कह रहे हैं आचार्य जी दशहरे का महत्व बताइएगा। और हमारे जिले के आदिवासियों ने फरमान निकाला कि जो रावण का दहन करेंगे उसके ऊपर अट्रॉसिटी का केस किया जाएगा। शुरुआत जय भीम संगठन आके रावण ने की है, सब गलत सिखाया जा रहा है। ये शिक्षा कहाँ से आ रही है? ओम नमस्ते आचार्य जी। तो देखो ये जो रावण जैसे लोग हैं ना, रावण, अपना नाम रावण रख लेने से ये क्या रावण हो जाएंगे क्या? केवल रावण नाम रख लेने से रावण हो जाता है क्या कोई? मैं अगर अपना नाम राम रख लूं तो क्या मैं श्री राम हो जाऊंगा? मैं अपना नाम यदि कृष्ण रख लूं तो क्या कृष्ण हो जाऊंगा? यदि मैं अपना नाम चाणक्य रख लूं तो क्या लोग मुझे चाणक्य जानने लगेंगे? एक बात। और ये जो रावण नाम का व्यक्ति है ना, मूर्ख व्यक्ति है, और मूर्ख को साधा जा सकता है, लेकिन ये मूर्ख के साथ साथ दुष्ट व्यक्ति है। दुष्ट जानते हो कैसे? जो एक पूरा का पूरा संप्रदाय है, जो पूरी की पूरी, जिसको आप हिंदू कहते हो, इस हिंदू जाति को निगलने के लिए पिछले 1400 साल से निगलता हुआ आ रहा है, और बिल्कुल अब पूरी जाति को पूरी तरह से निगलने के लिए अपने चारों तरफ से जिसने तैयारियां कर ली हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर के जय भीम और जय मीम। ये जानते हो मीम का मतलब क्या होता है? जय मीम का मतलब आप समझते हैं? यानी मुसलमान भी बढ़े, इस्लाम भी बढ़े, और किसके साथ मिलकर के? जय भीम, यानी दलितों के साथ। तो दलितों का नेता कहा जाने वाला ये पागल व्यक्ति, ये मूर्ख व्यक्ति, ये दुष्ट व्यक्ति खुद तो मरेगा ही, लेकिन औरों को भी ले डूबेगा। रावण दहन, मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप सब लोग परिचित हैं रावण दहन में क्या होता है। किंतु यदि लाक्षणिक दृष्टि से देखें 9 दिनों तक आपने जो नवरात्रियों में 9 दिनों तक आपने जो साधना की, तपस्या की, तपश्चर्या की, और 9 दिन तक अपने आप को साधना में, तपश्चर्या में लीन रखने के बाद, पूरी तरह से रत रहने के बाद, अब आपको पकड़ में आए कि मेरे ये शत्रु है, मेरे ये संस्कार हैं जिनका मुझे उच्छेद करना, जिनसे मुझे अपने आप को हटाना है, बचाना है, पृथक करना है। अब 10वें दिन आकर के आप उन संस्कारों को हटाने का प्रयत्न करना आरंभ करो। वास्तविक दहन तो देखो ये होता है, क्योंकि रावण जो दहन है ना, रावण का वध दूसरी स्थिति और रावण दहन दूसरी स्थिति है। रावण का वध जिस दिन हुआ तो रावण दहन यानी किसी शव का अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि कर्म को अंतिम संस्कार कह लीजिए, तो वो तो किसी भी मनुष्य का एक बार किया जाता है, एक ही बार हो सकता है, दूसरी बार तो हो ही नहीं सकता। किसी जले हुए शव को कोई कहे कि मैं इसको दोबारा से इसका अंतिम संस्कार करूंगा, कैसे करोगे भाई? अंतिम संस्कार तो दहन करने के लिए होता है, दहन तो वो हो चुका, और अब तो उसकी अस्थियां भी इन्हीं तत्वों में बिल्कुल विलीन हो गई होंगी, ढूंढा भी नहीं जा सकता। तो अब कैसे करोगे? एक तो ये मूर्खतापूर्ण कर्म है जिसका दहन हो चुका। अंत्येष्टि एक ही बार होती है, बार बार अंत्येष्टि नहीं होती, जिसको आप अंतिम संस्कार भी बोल देते हो, हैं? एक तो ये मूर्खतापूर्ण। दूसरा, जिस दिन वध हुआ था यूं कहिए कि जिस दिन वध हुआ, आज के दिन यदि मान लो वध हुआ, तो क्या आज के दिन ही दहन किया गया था और सबने दहन किया था क्या?
और यदि सब ने मिलकर के उसका दहन किया था, सब ने मिलकर के यदि उसकी अंत्येष्टि की थी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो व्यक्ति इतना आदरणीय था कि सब जा रहे हैं उसकी अंत्येष्टि कर्म में। क्योंकि जिसकी भी अंत्येष्टि में जितने अधिक लोग सम्मिलित होते हैं, उससे क्या सिद्ध होता है कि वो व्यक्ति उतना ही प्रतिष्ठित था। अलग बात है कि वो अनुकरणीय था या नहीं था, लेकिन प्रतिष्ठित तो था। तो यदि सारा का सारा संसार उसके अंत्येष्टि में सम्मिलित हुआ, मान ले थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब प्रतिष्ठित था। चलो ये भी बात इसको इस रूप में ले लो। लेकिन ये जो प्रति वर्ष आप करते हो ना, पाप है, पाप। कैसे? तो देखो, इसका कोई लाभ मैंने कोई भी व्यक्ति मुझे आकर के बताए कि अच्छा जी इसका ये लाभ है, तो बिल्कुल मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं हानि आपको गिनवाता हूँ। आप जो रावण बनाते हो ना, जानते हो उसमें कपड़े जलाते हो, कपड़े, पॉलीथीन जलाते हो, प्लास्टिक, उसमें थर्मोकोल जलाते हो, थर्मोकोल से बनते हैं। थर्मोकोल से जब जलता है थर्मोकोल, तो उससे इतनी खतरनाक गैसें निकलती हैं कि अगर वहां पर दम्मे का रोगी हो ना, तो उसी दिन वो परलोक से धार जाए, उसी समय, उसी क्षण। और ओजोन, जो हमारी ओजोन नाम की एक स्थिति है, वो तो पहले से बहुत बिगड़ चुकी है, पहले से ही बहुत बिगड़ चुकी है। क्यों और पाप कर्म कर रहे हैं? क्यों इसको करके ऐसे इस रूप में करना चाहते हो? यदि वास्तव में रावण दहन करना ही चाहते हो ना, अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत, अरे भाई क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? क्यों झूठ बहका रहे हो? अपनी किसी एक भी बुराई पर हमने आज तक जीत पाई है क्या? चले हैं बाहर रावण फूंकने, अपने भीतर कितने बड़े बड़े रावण बैठे हैं, इस पर आज तक हमारा ध्यान गया है क्या? यदि आप दहन करना ही चाहते हैं, तो वास्तविकता ये और सत्यता ये और पुण्य ये है, शुभ ये है, वेदाज्ञा ये है कि अपने भीतर जितने भी अज्ञान, अविद्या, राग, द्वेष, क्रोध इत्यादि, इनको जानिए, ठीक प्रकार से समझिए। और यदि जिस दिन भी आपने अपने एक शत्रु का दहन करना आरंभ किया ना, उस दिन आपको बाहर थर्मोकोल, प्लास्टिक, कपड़े और ना जाने क्या क्या, बांस, ये गीला सूखा, ये सब जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पॉल्यूशन फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रावण की बातों को सीधा मैंने इसलिए काटा क्योंकि वो दुष्ट व्यक्ति, उसके पास प्रज्ञा नहीं है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य किम करोति शास्त्रम। उसके पास प्रज्ञा नहीं है, वो दुष्ट है, धूर्त व्यक्ति है, वो धूर्त है। अपने ही बंधु बांधवों का, अपने ही स्वजनों का, अपने ही सनातनियों का भक्षक सिद्ध होगा। याद रखना, आने वाले समय में देख लेना, स्वयं तो डूबेगा, औरों को भी लेकर डूबेगा। इसलिए मैंने इसकी भर्त्सना की। किंतु बात तथ्यात्मक है, यदि समझें तो बात तथ्यात्मक इस रूप में, जिस रूप में मैं आपको कहने का यत्न कर रहा हूं। इसलिए रावण दहन का कोई औचित्य होता ही नहीं, कोई औचित्य नहीं होता। मान लो, मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको, मेरे पिताजी, मान लो मेरे पिता जो हैं वो एक बहुत बड़े अत्याचारी व्यक्ति हैं, बहुत अन्यायकारी व्यक्ति हैं, बहुत बड़े, मान लो राक्षस हैं बिल्कुल। अब उनका देहांत हो गए, मान लो देहांत होने के बाद उनकी जो देह की जो इष्टि होगी, जो यज्ञ होगा, जो उनके देह का जो हवन होगा, जिसको अंत्येष्टि बोलते हैं, जिसको अंतिम संस्कार बोलते हैं, वो कितनी बार करूंगा मैं? एक बार। अच्छा, शरीर के साथ मैं ये नहीं कह सकता अरे ये तो बड़े ही राक्षस व्यक्ति थे, इसका तो दहन, जो इसका जो दहन है, इसका जो अंतिम संस्कार है, वो मैं ठीक से नहीं करूंगा क्योंकि मेरी इनसे शत्रुता ना। शरीर के साथ तो मुझे वो ही रखना पड़ेगा जो शास्त्रीय नियम है, मर्यादा, या जितनी मेरी अनुकूलता है, और एक ही बार करूंगा, बार बार थोड़ी करूंगा। उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष, मान लो जिस दिन उनका देहांत हुआ था, उनकी उस स्मृति में, देहावसान वाली स्मृति में, मैं कुछ एक आयोजन कर सकता हूं और मैं स्वयं अन्य लोगों को ये बात समझा सकता हूं कि मेरे पिता के जीवन में ये अवगुण थे, और आओ मैं भी और आप सब मिलकर के, यदि हमारे जीवन में भी इन अवगुणों की कोई छाप बच गई है, उनको हटाएं। और ये जो अपने जीवन की कालिख, अपने जीवन की कलमशता, अपने जीवन का जो ये अंधकार है, ये जो अज्ञान है, इसको हटाना ही है वास्तव में दशहरा मनाना। तो आप लोग जो बाहर खड़े होकर के कुछ भी कर लेते हो ना,
कुछ भी जलाए, कुछ भी पोल्यूशन फैला दिया और आपने सोचा अरे हम तो बहुत अच्छा दशहरा मना के आए। दशहरे का ये बहुत बिगड़ा हुआ स्वरूप है। ये जो रावण दहन आप करना चाहते हो ये बहुत बिगड़ गया, बहुत ज़्यादा। तो उसको शुद्ध लेकर के आइए। अच्छा, एक और प्राय प्रश्न खड़ा किया जाता है कि ये जो हम जैसे लोग होते हैं ये त्योहारों को, पर्वों को नीरस बना देते हैं। ऐसा एक आक्षेप आता है हम लोगों के ऊपर कि आप लोग ना प्रत्येक त्योहार को, पर्व को बिल्कुल नीरस बना देते हो ना। बिल्कुल नहीं। ठीक से अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर आप इस बात को कह सकते हो। हम ये कहते हैं आप कोई भी कर्म करो, उस कर्म के परिणाम पर दृष्टि रखते हुए करो। यदि आपको कुछ जला करके ही सुख मिलता है, शांति मिलती है, तो हम बताते हैं आम, पीपल या बेल या बड़ या गूलर या शमी, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों से बनाओ पुतला और उनमें सामग्री, कपूर, सूखे मेवे इत्यादि ये भर के, घृत आदि का छिड़काव करके उसके ऊपर, सामग्री के ऊपर वो उसमें भरो, चाहे छोटा सा ही बनाओ। यदि आपको यही है कि नहीं हमें तो रावण दहन, हमें तो रावण का पुतला फूंकना ही, हम तो मानेंगे नहीं, तो देखो इसी परंपरा को शुद्ध ले आओ। शुद्ध तरीके से कर सकते हो इस रूप में कि आप लकड़ियों का, कौन कौन सी लकड़ियां, जो लकड़ियां आप हवन में, यज्ञ में प्रयोग करते हो, ऐसी लकड़ियों का बनाओ पुतला। पुतला नहीं बनाते हो, ऐसी लकड़ियों को इकट्ठा करो। उसमें कोई भी लकड़ी मत रखने दो किसी को। कोई कुछ भी ले आता है ना, जैसे कोई बांस ले आता है, कोई नीम ले आएगा, कोई चीड़ ले आएगा और सब कुछ वहाँ इकट्ठा करके उन सबको गीला सूखा सब जला देते हैं। इनको थोड़ा सा ठीक कर सकते हो इस रूप में। वहाँ पर जो भी समय धान आ गई, धान की फसल है ना, तो धान की फसल को ले जा करके थोड़ी सी बालियाँ ले जाओ। वास्तव में देखें तो ये नवषष्ठी यज्ञ हैं, आज के जो दिन किया जाना चाहिए। इसका जो, इस दशहरे का जो मुख्य नाम है, यदि देखें ये, या जो आप दीपावली मनाओगे, तो इन पर्वों का नाम क्या है? वास्तविक नाम तो इनका नव, नया, सस्य, शस्य कहते हैं जो आपके अनाज होते हैं, फसल जो होती है आपकी। तो फसल यानी जो आपके घर में अनाज आता है, अन्न आता है, उसकी इष्टि अर्थात यज्ञ, सब देवों का मुखर, यज्ञ को आपने समर्पित कर दिया, अर्थात परमात्मा ने दिया आपको, परमात्मा को समर्पित करके परमात्मा से प्रसाद रूप में आपके पास जो भी कुछ बचा, यानी आपके पास जो भी कुछ बचा ना, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 100 क्विंटल, 500 क्विंटल, जितना भी बचा हुआ आपके पास, ये सब क्या बचा? यज्ञ शेष, प्रसाद बचा। तो ये यज्ञ तो बहुत महान, बहुत उच्च दृष्टि है। तो यदि आप इसको उस रूप में भी करना चाहते हो तो इस रूप से भी आप देख सकते हो। यदि नहीं मानते हो, यदि इस रूप में भी नहीं मानते हो, तो आप अपनी ओर से वहाँ पर कपूर, सामग्री, 1 पाव घी ले जाओ, ज़्यादा मत ले जाओ, और अपनी ओर से वहाँ पर खड़े होकर के सभी के साथ और आहुति दो वहाँ पर। यदि शुरू में आपकी बात को नहीं मानता है, यानी आरंभ करो कहीं से भी। विशुद्ध परंपराओं को पूरी तरह से आप हटाओ, हटेंगे नहीं, लेकिन उन्हीं में शुद्धता को थोड़ा सा ले आओ तो शायद थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, मैं समझता हूँ उमेश जी, बढ़िया एक आपको सामग्री मिल गई होगी, जो ऐसा आपने कहा था कि दशहरे की वास्तविक स्थिति क्या है। तो जो लोग इस रूप में विरोध कर रहे हैं, तो उनके विरोध में पाप भी और पुण्य भी, क्योंकि पोल्यूशन को, प्रदूषण को बढ़ने से वो कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। इस प्रकार का विरोध करके इतने अंशों में वो पुण्य कमा रहे हैं। और लोगों की भावनाओं का बिल्कुल, चूंकि उनकी स्वयं की भावनाएं शून्य है, स्वयं वो दुष्ट प्रकृति के हैं, लोगों को भड़काते हैं और खुद आराम से मजे लेते हैं। पिछले दिनों ना जाने कितने करोड़ रुपए उसको मिले, और जो ये जय भीम वाला नारे लगाने वाले हैं, ये बेवकूफ़ हैं। 100 रुपए की दारू पी करके पूरे दिन गला फाड़ते हैं। अरे वो करोड़ों लेकर के मजे ले रहा है, जिसको आप अपना सरगना, जिसको आप अपना नेता मान रहे हो, करोड़ों रुपए लेता है वो, चाहे ओवैसी हो चाहे कोई भी हो, किसी से भी करोड़ों रुपए आता है उसको। वो पूरी जिंदगी सुख भोग रहा है और तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इस रूप में तुम्हारे मन में जो थोड़ी बहुत आस्थाएं बची थी, उनकी धज्जियां उड़ा रहा है और तुम्हें लग रहा है कि वो हमारा नेता है। तो इस रूप में वो पाप भी कर रहा है। तो उसका कर्म मिश्रित कर्म है और हमें मिश्रित नहीं होना चाहिए, या तो इधर या तो उधर। ठीक है,
आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी को प्रणाम।